उत्तराखंड नदी तंत्र में आज हम बात करेंगे तीसरे प्रमुख नदी तंत्र की, यानी काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे के पास, लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी या फिर हम कहें ब्यास आश्रम से निकलती है और पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड और नेपाल के समानांतर बहते हुए यह सीमा रेखा बनाते हुए चंपावत से होते हुए टनकपुर के पास शारदा के नाम से मैदानी क्षेत्र या नेपाल में प्रवेश करती है। काली नदी के बारे में एक पहाड़ी कहावत है, काली जनारने स्वर्ग को डंगारने। क्या कहावत है? काली जनारने स्वर्ग को डंगारने। इसका मतलब क्या है? अर्थात काली नदी में जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। इसके कारण है, पहला इसका तेज बहाव, दूसरा इसकी घाटी का तीव्र ढाल और तीसरा ये घने जंगलों से होकर गुजरती है। तो ऐसा माना जाता है कि काली नदी में अगर कोई गया तो वो अपनी मृत्यु को दावत देता है। ऐसे ही इसके घने जंगलों से गुजरने के कारण इसमें कई सारे जंगली जानवर भी रहते हैं, भालू आदि वगैरह। तो एक और कहावत पे काली नयो भालू खयो, ये और कहावत है पहाड़ी। अगर काली नदी में कोई गया तो उसको भालू खा लेगा। ठीक है, तो ये कुछ कहावतें हैं, स्थानीय लोगों ने बनाई हैं। बात करते हैं इसकी सहायक नदी की। काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी बागेश्वर में सरमूल एक जगह है, वहां से निकलती है। ध्यान रखना, बागेश्वर में सरमूल, तो ये है सरयू नदी। सबसे प्रमुख नदी है काली नदी की और सबसे अधिक जलराशि लाती है। इसके अलावा अन्य इसकी सहायक नदियां भी हैं काली नदी की, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी जास्कर श्रेणी से निकलने वाली कुंठी यांगटी नदी। कुंठी यांगटी, और कुंठी यांगटी यहाँ से निकल के काली नदी से मिलती है। कुंठी यांगटी के बाद एक हिमनद है जिसका नाम है गोवान खाना, वहां से निकलती है धौली गंगा। तो आप कह सकते हो कि ये गोवान खाना हिमनद, गोवान खाना हिमनद से निकलती है पूर्वी धौली गंगा, और ये खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है। जहां मिलती है वो कौन सी जगह है? खेला। ठीक, और नदी कौन सी हुई है? धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा के बाद सबसे बहुत एक प्रमुख नदी है जो जोहार क्षेत्र में मिलम ग्लेशियर एक पड़ता है, सुना होगा आपने, मिलम ग्लेशियर या मिलम हिमनद, यहाँ से निकलती है, जिसका नाम है गोरी गंगा। और गोरी गंगा जौलजीबी में मिलती है काली नदी से। जौलजीबी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, मेला भी लगता है यहाँ पे हर साल। ठीक है, तो मिलम ग्लेशियर जो कि जोहार क्षेत्र में है, यहाँ से निकलती है गौरी गंगा, और गौरी गंगा जौलजीबी में जाकर काली नदी से मिलती है। इसके बाद सरयू की बात करें तो सरयू की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे सबसे प्रमुख सहायक नदी इसकी है पूर्वी रामगंगा, जो सबसे अधिक पानी लाती है। और पूर्वी रामगंगा, राम गंगा, ये राम तीर्थ जगह पर, राम तीर्थ जगह पर सरयू से मिलती है। ठीक, इसके बाद राम तीरथ से थोड़ा 3 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है काकरी घाट। काकरी घाट, काकरी घाट में पनार नदी मिलती है सरयू में। ठीक है, जो कि दाईं तरफ से मिलती है। सरयू में ही बागेश्वर से निकलने वाली एक नदी है गोमती नदी, जो दाईं तरफ से सरयू नदी में मिलती है। तो गोमती, पनार और रामगंगा ये प्रमुख सहायक नदियां हैं सरयू नदी की। और सरयू नदी फिर पंचेश्वर के आसपास कहीं काली नदी से मिलती है। तो इस तरह से काली नदी में सबसे ज़्यादा पानी जो आता है वो सरयू नदी से आता है। और सरयू नदी को उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो उत्तराखंड, या कि कह सकते हो आप कुमाऊं कहो, उत्तराखंड तो नहीं, कुमाऊं रीजन की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरयू। अब बात करते हैं काली नदी में
दक्षिण से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी जिसको बोला जाता है लधिया नदी। लधिया नदी चूका नामक स्थान पर शारदा यानी कि काली नदी से मिलती है। शारदा तो नहीं कहेंगे क्योंकि शारदा तो तब कहते हैं जब ये प्लेन में यानी कि मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो लधिया जो नदी है ये याद रखना है, लधिया नदी दक्षिणी छोर से मिलने वाली अंतिम नदी है। किसमें मिलने वाली अंतिम नदी किससे मिलेगी? काली नदी से, क्योंकि हम काली नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और काली नदी की हमने पहले बात कर ली थी, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। ये था हमारा काली नदी तंत्र। इसके बाद अब जो भी अन्य नदियां बची हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम बात करेंगे अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तीनों नदी तंत्रों से या सभी नदियों से जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है।